अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मोहब्बत इलाही आखिर तू संभाल ही लेती है। अमेरिका में एक नौजवान कलमा को मुसलमान था, दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक़ बन गया और उसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक़ इतना बड़ा कि उसने महसूस किया कि मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकता। चुनांचे उसने उसके वालिदैन को पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिदैन ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दिन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा, वालिदैन से कितने ताल्लुक़ करना पड़ेगा, आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस माशरे में आप रहते हैं उससे बिल्कुल आप मिला ही नहीं करेंगे। अगर आप ये सब शराइत पूरी कर सकते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। ये अपने जज्बात में इस कदर मग़लूबुल हाल था कि अल्लाह के इस बंदे ने तमाम शराइत कबूल कर लीं। माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, अजीज़ व अकारिब से रिश्ता ख़त्म, मुल्क से रिश्ता ख़त्म और जिस कम्युनिटी में ये रहता था उन सब से रिश्ता ख़त्म। हत्ता कि ये ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में ज़िंदगी गुजारने लग गया और उसने शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो इसको तलाश करने की कोशिश करते मगर ये उनसे मिलने से भी घबराया करता था। कहीं किसी को देख लेता था तो दूर कतरा जाता था। लोग बिलाखिर थक गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मुरत्तद हो गया, किसी ने कहा कि इसने जहन्नुम ख़रीद ली, किसी ने कहा कि इसने बड़ा महंगा सौदा ख़रीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थीं। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक के दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लग गया। भूली बसरी चीज़ बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब रोज़ा खोला तो देखा कि यह नौजवान आया। इसने वज़ू किया और मस्जिद में नमाज के सफ़ में बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए। उनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल अजीब थी। नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद उससे सलाम किया, फिर उसको लेकर अपने हुजरे में गए और मोहब्बत प्यार से पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान पाक रखा हुआ था। जब कभी आता जाता उस पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान पाक है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता, अमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी ज़रूर है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और हस्ब मामूल मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नज़र डाली। मुझे कुरान पाक नज़र ना आया। मैंने बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है। उसने कहा कि मैंने घर की सफाई की थी, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ों को मैंने फेंक दिया है। मैंने पूछा उस किताब को भी। उसने कहा हाँ। मैं वहाँ से वापस गया और कूड़े फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। मैंने कहा कि बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़के ने जब देखा कि अरबी में है तो उसने कहा कि हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। तो उसने कहा कि देखो, या तो इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूँगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फ़ैसला करना होगा। वो कहने लगा कि जब उस लड़की ने यह कहा तो मेरे लिए ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फ़ैसला कर ले, अब तू इसके साथ रहना चाहता है या इसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल ने ये आवाज़ दी कि नहीं, मैं अपने मौला से कभी भी नहीं कटना चाहता। मैंने लड़की को तलाक दी और मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। सोचिए, इतने गाफिल मुसलमान के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का बीज मौजूद होता है। इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।